चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सदियों पुराने एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। एक कहानी जो एक धूप से खिले हरे भरे जंगल में शुरू होती है और हमें सिखाती है कि ताकत का असली मतलब क्या होता है। तो सवाल बहुत सीधा सा है। क्या हमेशा ताकतवर की ही जीत होती है? चलिए इस कहानी के दो किरदारों, समझदार चंचल खरगोश और घमंडी राजदंत हाथी के साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, एक खूबसूरत हरा भरा जंगल जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं और पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही हैं। इसी जंगल में रहते थे हमारे दो किरदार, जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। एक तरफ था चंचल खरगोश, जैसा नाम वैसा काम, फुर्तीला, बुद्धिमान और बहुत ही दयालु। और दूसरी तरफ था राजदंत हाथी, जिसमें ताकत तो बहुत थी, लेकिन साथ ही घमंड और दूसरों के लिए एक तिरस्कार का भाव भी था। चंचल का दिल बहुत बड़ा था, पता है। वो सिर्फ तेज दिमाग वाला ही नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। कभी किसी बीमार पंछी को फल खिला दिया, तो कभी छोटे मोटे जानवरों के साथ खेलने लगा। बस यही थी उसकी प्यारी सी दुनिया। और उधर राजदंत, उसे तो बस अपने बड़े शरीर और अपनी शक्ति पर ही नाज था। वो अक्सर अपनी सूंड से पेड़ की डालियां तोड़कर अपनी ताकत दिखाता और छोटे जानवरों को तो कुछ समझता ही नहीं था, उन्हें देखकर मुंह फेर लेता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन जंगल की वो सारी खुशियां और हरियाली एक बहुत बड़े संकट की चपेट में आ गई। एक ऐसा संकट जिसने हर किसी के सब्र का इम्तिहान लिया। जंगल में सूखा पड़ गया। धीरे धीरे हरियाली का रंग फीका पड़ने लगा। नदियां, तालाब सब सूख गए और उनकी जगह रह गई सिर्फ सूखी दरार पड़ी जमीन। पेड़ मुरझाने लगे और बेचारे जानवर प्यास से बेहाल हो गए। हर तरफ बस चिंता और निराशा ही निराशा थी। इस पूरी उदासी के बीच जब सब हिम्मत हार चुके थे, चंचल गहरी सोच में डूबा था। और तभी अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई। उसे याद आया कि पहाड़ों के पार एक छिपा हुआ झरना है। उसने फौरन सबको इकट्ठा किया और अपना आइडिया बताया। लेकिन चंचल अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही राजदंत अपनी सूंड हिलाता हुआ आगे आ गया और जोर से हंसकर बोला, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, रास्ता तो मैं दिखाऊंगा। उसके अंदाज में अहंकार साफ झलक रहा था, मानो चंचल का आइडिया तो कोई मजाक हो। और बस यहीं से शुरू हुआ एक बहुत मुश्किल सफर। ये सफर सिर्फ पानी की तलाश का नहीं था, बल्कि ये राजदंत की ताकत और चंचल की बुद्धिमानी का सीधा सीधा मुकाबला था। राजदंत पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ आगे तो बढ़ा, लेकिन वो पहाड़ी रास्ता बहुत घुमावदार था। वो बहुत जल्द ही रास्ता भटक गया। चंचल ने उसे इशारों से समझाने की कोशिश भी की, लेकिन राजदंत ने गुस्से में पैर पटककर उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसकी एक जिद ने सबको बुरी तरह थका दिया। और आखिर में हुआ ये कि सारे जानवर प्यास और थकावट से बेहाल होकर वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। राजदंत भी परेशान दिख रहा था, पर उसका घमंड उसे अपनी गलती मानने नहीं दे रहा था। तो जब राजदंत की ताकत ने जवाब दे दिया और सबने उम्मीद छोड़ दी, तब चंचल एक नई सोच के साथ आगे बढ़ा। वो चुपचाप सबसे अलग होकर सुराग ढूंढने लगा। उसने जमीन पर पक्षियों के पैरों के निशान देखे, हवा किस तरफ बह रही है ये महसूस किया, और तभी उसके दिमाग में एक बूढ़े उल्लू की सुनाई एक पुरानी कहानी कौंध गई। बस एक उम्मीद की किरण जग गई। उसी कहानी के सहारे वो झाड़ियों और चट्टानों के बीच से एक छिपे हुए रास्ते पर चल पड़ा। और फिर दूर से एक बहुत ही धीमी लेकिन साफ आवाज आई, पानी के गिरने की आवाज। चंचल का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो पूरी ताकत से वापस भागा और उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी, मैंने पानी ढूंढ लिया है। उसकी आवाज में वो ऊर्जा थी जिसने सब में फिर से जान डाल दी। पानी तो मिल गया था, लेकिन कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां जीत और हार का असली मतलब सामने आने वाला था। सारे जानवर उस खूबसूरत झरने पर जी भरकर पानी पी रहे थे, लेकिन राजदंत, वो शर्मिंदा होकर एक तरफ खड़ा था। आज उसे एहसास हो गया था कि उसकी इतनी बड़ी ताकत भी किसी की प्यास बुझाने में नाकाम रही। लेकिन चंचल ने कोई घमंड नहीं दिखाया, कोई ताना नहीं मारा। वो राजदंत के पास गया और बिना कुछ कहे सिर्फ प्यार और दयालुता से उसे पानी पीने का इशारा किया।
यही तो एक सच्चे विजेता की पहचान होती है ना? राजदंड की आंखों में पछतावा था। उसने चंचल से माफी मांगी और दोस्ती के लिए अपनी सूंड आगे बढ़ाई। उस दिन के बाद से जंगल का पूरा माहौल ही बदल गया। वहां अब ताकत का नहीं बल्कि आपसी समझदारी और दोस्ती का राज था। तो इस कहानी की सीख बिल्कुल साफ है। बुद्धिमत्ता हमेशा शारीरिक शक्ति से बड़ी होती है। असली ताकत जिस्म में नहीं बल्कि दिमाग और दिल में होती है। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पे सोचना बहुत जरूरी है। असली ताकत आखिर है क्या? क्या वो जो सबको दिखती है या वो जो मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाती है?